Hey everyone and welcome back to my channel Physiosaurus. In this today's video, I'm going to talk about what should be your career plan after BPT. So basically, this is just a guidance video. So what happened is, few weeks ago I received a DM in my WhatsApp और उस DM में मेरे से रिक्वेस्ट किया गया था कि सर एक फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो बनाइए कि उन्हें क्या करना चाहिए, किन सब्जेक्ट्स पे फोकस करना चाहिए और कैसे उन सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहिए। सो एक्चुअली मैं मैसेज को एक बार रीड कर देता हूँ कि सर एक टॉपिक पे वीडियो बनाइए ना, फाइनल ईयर बीपीटी स्टूडेंट्स के लिए गाइड वीडियो, लाइक व्हाट शुड वी हैव टू डू, व्हाट शुड बी आवर पर्सपेक्टिव टू सब्जेक्ट्स व्हिच विल हेल्प अस in this field in future, and how we can revise all years like first year second year syllabus which are relevant to clinical practice. Okay, देखो तीन क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन ये क्या करना चाहिए, दूसरा क्या पढ़ना चाहिए और तीसरा कैसे पढ़ना चाहिए। इन शॉर्ट यही है। तो इन तीनों क्वेश्चंस के बारे में हम लोग इन डेप्थ बात करेंगे। देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मैं एडवाइस देना चाहूंगा कि सभी लोगों का अलग अलग एम्बिशन होता है, अलग अलग गोल होता है, अलग अलग एम होता है, राइट। तो आपको जरूरी नहीं है कि सामने वाला अगर कोई क्लिनिकल कर रहा है तो आपको भी क्लिनिकल करना चाहिए। आप क्लिनिकल इसलिए करो क्योंकि आपको करना है, दूसरे का कॉपी मत करो। अपना जो एम है, अपना जो एक गोल आपने सेट किया है, आप उसके अकॉर्डिंग काम करो और वो आपको तय करना है कि आपको इन फ्यूचर क्या करना है। ठीक है, मैं बस आपको ये बता सकता हूं कि क्या क्या होता है, बट क्या करना है ये आपको तय करना है। ठीक है, चलो। तो पहला जो क्वेश्चन था उसमें छोटा सा जो मिस्टेक था वो भी मैंने जिक्र किया कि क्या करना चाहिए वो आप डिसाइड करो, क्या क्या कर सकते हो वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, मैंने कैटेगराइज किया है तीन चीजों में। पहला है खुद का क्लिनिक सेटअप, दूसरा है एकेडमिक्स में आप अपना करियर बना सकते हो और तीसरा है कहीं पे जॉब आप कर सकते हो। अब यहां पे देखो, जो एकेडमिक्स और जो जॉब है ना उसके लिए एमपीटी रिक्वायर्ड है, लेकिन जो आपका खुद का क्लिनिक सेटअप है, अगर आपको मतलब एकदम वही करना है तो आपको उसके लिए ऑन ग्राउंड उतरने की जरूरत है, आपको अभी से लगने की जरूरत है। वहां पे आपको पढ़ाई काम नहीं आएगा, पढ़ाई जो आपने पढ़ना था 4 साल में वो आपने पढ़ लिया। अब आपको इन डेप्थ प्रैक्टिकल नॉलेज लेने की जरूरत है। तो तीन चीजें आप फोकस कर सकते हो और बाकी का जो दो चीजें हैं उसके लिए एमपीटी मस्ट है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है। अब इसमें क्या है, जॉब में क्या है कि कई सारे जॉब्स अवेलेबल हैं, उसमें भी आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है। गवर्नमेंट जॉब्स का भी बहुत सारा वैकेंसीज आता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है वो भी आप डिसाइड कर लो। अब एक एक करके डिटेल में बात किया जाए कि अगर आपको क्लिनिक करना है तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको एकेडमिक्स में जाना है तो आपको क्या करना चाहिए और अगर आपको जॉब में जाना है तो आपको क्या करना चाहिए। तो पहला स्टेप ये है, अगर पहले मैं क्लिनिक के बारे में बात करता हूं कि खुद का क्लिनिक अगर आप सेटअप कर रहे हो तो ठीक है। जैसा कि मैंने अभी जस्ट कहा कि अब आपका जो पढ़ना था आपने पढ़ लिया, आप अभी से ऑन ग्राउंड उतरो। ठीक है, आप अपने सॉफ्ट स्किल्स पे ध्यान दो, आप अपने हार्ड स्किल्स पे ध्यान दो। ठीक है, तो आप उसको इंप्रूव करो। ठीक है, आप उसको इनहेंस करो अपने सॉफ्ट स्किल, यानी कि आप जिस तरह से बातचीत करते हैं और जो टेक्निक्स है, जो असेसमेंट का जो तरीका है, वो सारी चीजों को आप अभी से इनहेंस करने में लग जाओ। आपने जो पढ़ना था किताब वो आपने पढ़ लिया। अब आपको क्या करना है, दो चीजें करनी है। आर्टिकल्स पढ़ना है, आर्टिकल पर डे पढ़ना है आपको, ताकि आपको रीसेंट एडवांसमेंट के बारे में भी पता चलता चले और साथ ही साथ आपको स्किल्स पे भी ध्यान देना है। तो पहला चीज तो ये हो गया। दूसरी बात, अगर आपको एकेडमिक्स में जाना है तो आपको एमपीटी मस्ट है और आपको एमपीटी करना पड़ेगा। तो अब आपको यहां ये डिसाइड करना है कि आपको किस फील्ड से एमपीटी करना है, लाइक कार्डियो से करना है, स्पोर्ट्स से करना है, न्यूरो से करना है, पीडियाट्रिक से करना है, किससे करना है वो आप डिसाइड कर लो। ठीक है, और आप उसी अकॉर्डिंग फिर आप अपना एमपीटी प्रिपरेशन करो और उस अकॉर्डिंग आप अपना उस फील्ड में जाओ। ठीक है, तीसरा चीज, अगर आपको जॉब ही करना है तो अगेन आपको एमपीटी प्रिपरेशन करना पड़ेगा, आपको एमपीटी करना पड़ेगा और एमपी, तो वो फिर अपना एक तरीका हो गया। अब यहां पे आप डिसाइड कर लो कि आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम में आपको क्या करना है। अब आते हैं बात इस पे कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो पढ़ना भी मैं इसी सेंस में बात करूंगा कि जो आपको एमपीटी प्रिपरेशन में हेल्प करे। ठीक है, इवन आप जब एमपीटी कर रहे हैं तो ये इन सारी चीजों पे अगर आप अभी से अगर आप फोकस करते चलेंगे, इन सारी चीजों पे अगर आप फोकस करेंगे तो क्या होगा कि कल को छोटी छोटी चीजों में आपको डाउट्स नहीं आएंगे, आपका बेसिक्स क्लियर रहेगा। चलो, अब ये बेसिक्स क्या होता है, दो लाइन में मैं बता दूं, आपने हर जगह सुना होगा, इवन मैं भी कहते रहता हूं बेसिक्स क्लियर रखो अपना। बहुत लोगों को मैंने बोला, इंस्टाग्राम पे भी मैं स्टोरी डालता हूं, आपने बहुत लोगों का स्टोरी भी देखा होगा। ये बेसिक्स है क्या आके, तो बेसिक क्या है, एक कंसेप्ट है जिसमें पूरा का पूरा बीपीटी का सिलेबस आपका टिका हुआ है। ठीक है, चलो अब एक एक करके थोड़ा बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है ना, चूंकि चार ही एमपीटी का स्पेशलाइजेशन है जो कि अभी बहुत ज्यादा पॉपुलर चल रहा है, तो इसलिए मैंने उन चारों के बारे में ही बात किया है। पहला है आपका स्पोर्ट्स, दूसरा न्यूरो, तीसरा कार्डियो और चौथा ऑर्थो। एक एक करके किताब के बारे में हम लोग बात करते चलते हैं। देखो, स्पोर्ट्स अगर आप मन बना लियो कि हाँ मुझे स्पोर्ट्स से ही मास्टर्स करना है,
आपको एक स्पेशल गाइडेंस की तो जरूरत होगी ही मास्टर्स के लिए, जो कि मैं नहीं गाइड कर सकता। हालांकि दो तीन चीजें मैं बता सकता हूँ, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करो, पहला चीज। दूसरा, पीवाईक्यू सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करो। तीसरा, पीवाईक्यू पे डिपेंडेंट मत रहो, बुक पे डिपेंडेंट रहो, ठीक है। यानी कि ये नहीं कि हाँ आपने 5 अलग अलग राइटर का पीवाईक्यू खरीद लिया और फिर वही दिन रात सॉल्व कर रहे हैं, किताब पढ़े नहीं रहे, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो आप किताब पे ज्यादा, किताब ओरिएंटेड रहो, बुक्स ओरिएंटेड रहो। पीवाईक्यू एक हेल्प लेने की जरूरत है कि वहां आपको ये पता चलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह का आता है, राइट। चलो अब यहां से थोड़ा किताब के ऊपर अब आ जाते हैं। पहला चीज, स्पोर्ट्स अगर आप करना चाह रहे हो तो देखो, तीन चार चीजें हैं। एक एनाटॉमी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है वो, आपका बायोमैकेनिक्स पूरा का पूरा उसी में टिका हुआ है, और बायोमैकेनिक्स अगर आप हटा दो स्पोर्ट्स इंजरी से तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो एनाटॉमी वेरी इंपॉर्टेंट, बायोमैकेनिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑर्थोपेडिक्स थोड़ा बहुत आपको जानकारी होना चाहिए, थोड़ा बहुत भी क्या मतलब, जानकारी एक थोड़ा इंफेसिस तो होना ही चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ स्पोर्ट्स इंजरी का, जैसे कि करीम खान वगैरह का बुक आ गया। अब यहां आप डिसाइड कर लो कि आपको कौन सा बुक फॉलो करना है, ठीक है। एनाटॉमी का बहुत सारा बुक आता है, बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि हमेशा गोल्ड स्टैंडर्ड का बुक्स ही फॉलो करना, कभी भी। हैंड बुक्स अब भूल जाओ, क्योंकि अब आपका एग्जाम नहीं होने वाला, ठीक है। अब आपको नोट्स बनाना है, ये आपका माइंडसेट नहीं है कि हाँ मुझे एग्जाम पास करना है। अब आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि मैं जितना से ज्यादा एब्जॉर्व कर सकूं। तो इन चार पांचों पे आप लोग ध्यान दो। एनाटॉमी के लिए आप बीडी चौरसिया पढ़ सकते हो, ग्रेज एनाटॉमी पढ़ सकते हो। बायोमैकेनिक्स के लिए भी आपका बहुत सारा बुक आता है, सिंथिया नॉर्किन उसमें से बेस्ट है, ठीक है, आप उसको पढ़ सकते हो। ऑर्थोपेडिक्स के लिए अगेन बहुत सारी किताब आती है, मैं ऑर्थोपेडिक्स के बारे में स्पेसिफिकली थोड़ी देर में बात करूंगा, बस 1 मिनट में, ठीक है। स्पोर्ट्स इंजरी का आपका करीम खान का बुक आता है, ठीक है। इसके अलावा आपको जो भी बुक मिले इन डेप्थ, जो आपको जानकारी दे, साथ ही साथ आर्टिकल पे आप फोकस करो, ये सारी चीजें होंगी। ये तो बस स्पोर्ट्स की बात। दूसरा, न्यूरो अगर आपको जानना है तो आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी तो मस्ट है, बिल्कुल मस्ट है। क्यों? अब जैसे कि मान लो आप स्ट्रोक पढ़ रहे हो, तो स्ट्रोक में क्या एक कंसेप्ट आता है ना, सर्कल ऑफ विलिस, ठीक है। अब आपको सर्कल ऑफ विलिस तो पता होना चाहिए ना कि उसमें कौन कौन से ब्रांचेस होते हैं, ठीक है। तो वो एक हो गया। एक फॉर एग्जांपल मैंने बात किया, अब जैसे कि फिजियोलॉजी में आ गया तो आपको पता होना चाहिए ना असेंडिंग ट्रैक, डिसेंडिंग ट्रैक, तभी तो आपको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वगैरह समझ में आएगा कि किस लेवल में क्या लीजन हो रहा है और उसके साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। तीसरा आ गया आपका एक्सरसाइज थेरेपी, किस्नर बेस्ट है। किस्नर के अलावा आपको जो भी किताब मिले, जो अच्छा किताब हो, गोल्ड स्टैंडर्ड वाला बुक्स हो, वो आप फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा इलेक्ट्रोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी का भी आपको बेसिक ज्ञान तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो आप उसको भी पढ़ो। और साथ ही साथ आपको न्यूरो का जो बुक मिल जाए, मैं सुलेमान ज्यादा फोकस करता हूँ, सुलेमान पढ़ूं, तो आप सुलेमान से पढ़ो। उसके अलावा आपको और भी बुक का नाम चाहिए तो आप मुझे डीएम करो इंस्टाग्राम पे, मैं आपको बुक बता दूंगा, क्योंकि अब एक एक करके मैं बुक का नाम नहीं बता सकता, मैं कैटेगराइज वाले बता सकता हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं कार्डियो के लिए। तो कार्डियो का क्या है कि फिजियोलॉजी पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, एनाटॉमी पे ज्यादा ध्यान देना है, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, और साथ ही साथ कार्डियो का बुक, दो बुक आता है, जेनिफर प्रायोर और डोना फ्राउन फिल्टर, तो बेस्ट है, ठीक है। इसके साथ साथ और भी किताब आता है, जैसे अलेक्जेंडर हुक का एक किताब आता है, और भी है। अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा बात आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैंने इंस्टाग्राम पे ना एक रील अपलोड किया है, ऑल टोटल मैंने शायद 5 रील अपलोड किया है। बायोमैकेनिक्स, एक्सरसाइज थेरेपी, पीटी ऑर्थो, पीटी न्यूरो एंड पीटी कार्डियो, यानी कि इन सभी सब्जेक्ट्स का कौन कौन सा सब बुक है जो कि बहुत पॉपुलर है और बहुत अच्छा है, ठीक है। तो उन सारे बुक्स का एक रिकमेंडेशन, एक रील अपलोड किया है, तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ, फॉलो कर लो, और वो रील को आप सेव कर लो। और उसमें जितने भी पीडीएफ आपको मिलेंगे ना, मतलब जितने भी आपको नाम मिलेंगे, उन सभी का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे अपलोडेड है। चलो यहां तो हो गया ये बात खत्म। कार्डियो के बारे में भी हम लोगों ने बात कर लिया, अब ऑर्थो के बारे में थोड़ा बात कर लेते। तो देखो, ऑर्थो में आपको एनाटॉमी पता होना बहुत जरूरी है। दूसरा, एक्सरसाइज पता होना बहुत जरूरी है। स्पेशल टेस्ट पता होना बहुत जरूरी है, ये तो बेसिक हो गया। और साथ आप ऑर्थोपेडिक्स का कोई भी किताब पढ़ लो। अब यहाँ पे देखो, मैं 3 किताब ज्यादातर मैं फॉलो करता हूँ और रिवीजन करता रहता हूँ। बताता हूँ मैं कौन कौन सा। पहला, फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट के लिए ब्रोड्समैन मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है। ब्रोड्समैन के साथ साथ एप्ली भी कभी कभी मैं देखता रहता हूँ उसके साथ साथ, ठीक है। अब असेसमेंट के लिए मैं मैगी, बिल्कुल मतलब मैं प्रेफर करता हूँ मैगी। और तीसरा जो किताब है वो एक ओवरऑल बेसिक जानकारी के लिए है, जैसे कि जॉन एबनिजार हो गया, या फिर जयन जोशी हो गया, तो ये है। देखो थर्ड और फोर्थ ईयर तो आपका एक स्लाइटली लेवल अप हो जाता है, जिसमें कि आपका पीटी कार्डियो, पीटी ऑर्थो, पीटी न्यूरो, ये सारी चीजें आ गई। बट जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में है ना, उसमें 5 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो पांचों सब्जेक्ट आपके बेसिक है, ठीक है। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, एक्सरसाइज थेरेपी एंड इलेक्ट्रोथेरेपी। बुक्स की अगर मैं बात करूं तो सारे का एक रील मैंने जस्ट अभी बताया है उसका। बुक्स की अगर मैं बात करूं तो एनाटॉमी के लिए बीडी चौरसिया, आपका सेमुलिंगम फिजियोलॉजी के लिए, बायोमैकेनिक्स के लिए सिंथिया नॉर्किन्स, एक्सरसाइज थेरेपी के लिए
आपका डीना गार्डनर और किस्नर, और पांचवा इलेक्ट्रोथेरेपी के लिए कैमरॉन का बुक पढ़ सकते हैं आप, नंदा का बुक पढ़ सकते हैं, या फिर लू एंड रीड पढ़ सकते हैं। ये 3 बुक है, ठीक है। तो चलो, इसके अलावा अगर आपको और भी अगर आपको बुक पता है, आप वहां से पढ़ लो, जो आपके सीनियर ने आपको सजेस्ट किया होगा या फिर आपके टीचर ने आपको सजेस्ट किया होगा। मैंने इन्हीं सब चीजों को मैं रिवाइज करता रहता हूं हमेशा। पहली बात तो ये। दूसरी चीज, अगर आप चाहते हो कि मैं एक स्पेशलाइज्ड कोर्स लेकर के आऊं हर एक सब्जेक्ट्स का, अलग अलग सब्जेक्ट का, जिसमें मैं बेसिक लेवल पे से बात करूं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हो दैट यू आर इंटरेस्टेड, और आप मुझे सब्जेक्ट का नाम बताओ, साथ ही साथ आप अपना नाम और किस ईयर में हो आप, वो सारी चीजें लिख करके भेजो, अपना डिटेल भेजो। और अगर सफिशिएंट लोग हुए तो मैं ऑनलाइन क्लास शुरू करने की कोशिश करूंगा। चलो, अब एक एक करके बात करता हूं मैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट्स में आपको किन किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है, और कैसे करना है। एनाटॉमी, बोन, नर्व, मसल्स, ऑरिजिन, इंसर्शन और फंक्शन और नर्व सप्लाई, बोन का, सॉरी मसल्स का स्पेसिफिकली, ठीक है। तो बोन हो गया, जॉइंट हो गया, मसल्स हो गया, नर्व स्पेसिफिकली जैसे कि प्लेक्सस वगैरह हो गया, उसका ऑरिजिन हो गया, और सिंगल सिंगल नर्व्स के बारे में ये सारी चीजें होंगी। फिर आ गया आपका न्यूरो एनाटॉमी, और फिर ऑर्गन। इसके अलावा कुछ ऐसे अगर आपको टॉपिक लगता है कि नहीं ये भी इंपॉर्टेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो आप छांटो। आप ऑलरेडी 4th ईयर में आ चुके हो, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आप देखो पिछला क्वेश्चन, आप उल्टो उसको, क्वेश्चंस देखो, और वहां से अगर आपको इसके अलावा भी कोई चीजें अगर आपको इंपॉर्टेंट लगती है तो वो आप वहां से पढ़ो। सबका एक पैटर्न जनरेट करो कि बोन को किस तरह से पढ़ना है, जॉइंट को किस तरह से पढ़ना है, नर्व को किस तरह से पढ़ना है। मैंने मोटा मोटी एक वीडियो में मैंने बनाया है कि हाउ टू मेक नोट्स ऑन एनाटॉमी। उसमें मैंने डिस्कस किया था कि एनाटॉमी का नोट्स आपको किस तरह से बनाना है। तो जिस तरह से एनाटॉमी का नोट्स बनाया जाता है उसी तरह से आप उसको पढ़ो भी, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो आप वहां वो वीडियो को जाकर के देखो, वो वीडियो आपको मेरे एनाटॉमी वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। आप वीडियो को सुनते सुनते आप प्लेलिस्ट में जाओ और एनाटॉमी का प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा हाउ टू मेक एनाटॉमी नोट्स। तो ये तो हुआ एनाटॉमी। फिजियोलॉजी बहुत सिंपल है, बस वही जो किताब में दे दिया गया है उसको आप शुरू से एंड तक वो पढ़ना है आपको, ठीक है, उसमें नथिंग स्पेशल। तीसरा है आपका कि बायोमैकेनिक्स। तो बायोमैकेनिक्स थोड़ा सिंथियन और के ना थोड़ा डिफिकल्ट है, वो है डिफिकल्ट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट यू कैन डू वन थिंग, आप क्या करो, आप बेसिक्स को पहले क्लियर करो, जो टर्मिनोलॉजीज है आप उसको क्लियर करो, जैसे कि क्लोज पैक पोजीशन क्या है, लूज पैक पोजीशन क्या है, काइनेमेटिक्स क्या है, काइनेटिक्स क्या है, ये सारी चीजों को आप पहले क्लियर करो, ठीक है। अपनी टर्मिनोलॉजीज अगर जहां आपने क्लियर कर लिया तो आपके लिए बायोमैकेनिक्स रिलेटिवली थोड़ा आसान हो जाएगा। तो चलो, बायोमैकेनिक्स भी हो गया, और साथ ही साथ तो आपको जो कॉम्प्लेक्स में जो पढ़ना है वो तो पढ़ना ही है, देयर इज नो अदर ऑप्शन, ठीक है। एक्सरसाइज थेरेपी, बुक का नाम आपका वही किस्नर और आपका डीना गार्डनर, और जो बुक में दिया हुआ है वो आपको A to Z पढ़ना है, उसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं है आपके लिए। इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो थोड़ा सा डिफिकल्ट मेरे लिए भी था, और डिफिकल्ट इसलिए भी क्योंकि वो थोड़ा बोरिंग भी है। बट मैंने क्या किया था ना, मेरा एक पहला वीडियो है इलेक्ट्रोथेरेपी पे, उसमें मैंने पूरा क्लासिफिकेशन बताया है कि कौन कौन सा मोडालिटीज किसके अंडर क्लासिफिकेशन है उसका, ठीक है। जैसे कि हाई फ्रीक्वेंसी के अंदर कौन कौन सा मोडालिटी आता है, लो फ्रीक्वेंसी के अंदर कौन कौन सा मोडालिटीज आता है, थर्मल एजेंट में कौन कौन सा मोडालिटीज आता है, इस तरह से मैंने क्लासिफाई किया था। तो आप लोग इलेक्ट्रोथेरेपी का भी पहला वीडियो देखो, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और फिर उसके बारे में इन डेप्थ आप जानकारी लो। साथ ही साथ जो मोडालिटीज है उनका केस वाइज भी आप पढ़ो, जैसे कि किसी एक खास मोडालिटीज के बारे में पढ़ लिया आपने, जैसे कि मे बी फॉर एग्जाम्पल आप मान लो पैराफिन वैक्स के बारे में पढ़ा, तो पैराफिन वैक्स का कौन कौन से केसेस में आप यूज कर सकते हो, उस तरह से उसको कोरिलेट करके पढ़ो। ये आपका एक पढ़ने का तरीका है। तो बस यही था, ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में अगर आप इस तरह से करके पढ़ेंगे, खुद का नोट्स वापस से बनाओ, जो आपने बनाया है उस पर रिलाय मत करो, वापस से दूसरी बार बनाओ ताकि आपको याद भी हो, ठीक है, और आपके पास अभी टाइम भी बहुत है ना, ठीक है। तो आप लोग ये आप फॉलो कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं कि क्या करना चाहिए, वो आप डिसाइड कर लो, क्या क्या हो सकता है वो मैंने बता दिया। उससे रिलेटेड आपको किस तरह से आपका पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए वो मैंने बता दिया। किताब के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी कि ये किताब आपको साथ साथ लेकर के चलना है। एक चीज आप ध्यान रखना, आप मास्टर्स जिस चीज से कर रहे हो आप उस पे ज्यादा फोकस रहना, यानी कि आप कार्डियो से कर रहे हो तो कार्डियो के बारे में ज्यादा आप स्पेशल थोड़ा ध्यान देना, और उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उस पे आप थोड़ा कम भी दोगे तो चलेगा, लेकिन उस पे भी ध्यान देना जरूरी है। ज्यादा ध्यान किस पे देना है, जिस चीज से आप मास्टर्स करना चाह रहे हो उस पे ज्यादा फोकस रखना है आपको। चल, अब लास्ट क्वेश्चन आता है कि किस तरह से पढ़ें। देखो, मैं दो तीन चीजें करता हूं। बेसिक मैंने आपको बता दिया कि बेसिक होता क्या है। अब मैं दो तीन चीजें करता हूं क्योंकि मैं हमेशा रिवाइज करता रहता हूं, मेरा तो काम ही है लेक्चर बना बना करके मेरे को अपलोड करना है। तो अगर मैं रिवाइज नहीं करूंगा तो मेरे से होगा भी नहीं ये सारी चीजें। तो मैं क्या क्या तरीका अपनाता हूं वो मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। तो पहला,
मैं एक सिनॉप्सिस टाइप क्रिएट करता हूँ। जैसे कि कोई भी एक टॉपिक मैंने उठाया, जैसे स्ट्रोक ही उठा लिया, तो उसके बारे में सबसे पहले मैंने सिनॉप्सिस रेडी किया कि स्ट्रोक के बारे में मुझे क्या क्या बताना है, क्या क्या पढ़ना है, राइट। तो सिनॉप्सिस एक रेडी कर लिया, 8 से 10 पॉइंट। अब मुझे पता है कि ये पॉइंट्स मुझे डील करना है, तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर मुझे कुछ भी ना पता रहा तो उससे तो कंपैरेटिवली उससे तो आसान हो जाएगा ना। तो पहली चीज तो ये सिनॉप्सिस बना करके पढ़ता हूँ। दूसरी चीज, पॉइंट वाइज में पढ़ता हूँ। ठीक है, पॉइंट वाइज करके पढ़ने से क्या होता है ना, याद करने में थोड़ा आसान हो जाता है। आप किसी भी चीज को एक ऐसे वाइज करके याद करो, और एक है कि बुलेट हेडिंग करके याद करो, पॉइंट वाइज करके याद करो, तो वो रिलेटिवली आसान हो जाएगा। दो चीज, नोट्स के पीछे अब थोड़ा सा अब आप कम भागो। आपने जो नोट्स बना लिया है ऑलरेडी, उसको अब अलमारी में बंद कर लो, नए सिरे से स्टार्ट करो। अपना एक नया कॉपी निकालो, और आप जिस भी चीज से स्पेशलाइजेशन करना चाह रहे हो मास्टर्स में, आप उस सब्जेक्ट का एक नए तरीके से नोट्स बनाओ। शॉर्ट लिखो, क्रिस्प लिखो, समरी वाइज करके लिखो, पॉइंट वाइज करके लिखो। क्या होगा, आप जब प्रिपरेशन के टाइम में ना, ये सारी चीजें बहुत हेल्प करती है। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, अगर मैं आपको ऐसे ला करके दे दूं, आप नहीं पढ़ोगे, या पढ़ने में वो नींद आने लगेगी आपको। पॉइंट वाइज होगा तो एक एक बार एक एक पॉइंट करके आप देखोगे, 5 मिनट में आपका काम खत्म। ठीक है, चलो समरी बना करके पढ़ो, पॉइंट वाइज करके पढ़ो, गोल्ड स्टैंडर्ड बुक से पढ़ो, नोट्स के पीछे अब ज्यादा मत भागो, नोट्स अब अपने से बनाओ। ठीक है, चलो ये सारी चीजें हुआ। एक जो लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि आप कुछ भी चीज अगर आप पढ़ो ना, तो चैप्टर, जैसे आपका स्ट्रोक दे दिया है चैप्टर का नाम, उसके नीचे आपका एक कंटेंट दिया हुआ रहता है। कोई भी अगर आप अच्छा बुक अगर आप उठा के देखोगे गोल्ड स्टैंडर्ड का, तो उसमें कंटेंट दिया हुआ रहता है, जिसमें आपको ये लिखा रहता है कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, राइट। आप उसको जरूर पढ़ो, उसको जरूर पढ़ो। उससे क्या होगा, आपके ब्रेन में ये इनपुट जाएगा कि अच्छा, मुझे ये यहां से ये चीजें जानकारी मिलेगी। तो उससे क्या होगा, आपको ब्रेन को ही पता चलेगा कि आपने पढ़ा क्या है आज। ठीक है, तो वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको यहां से आपका पर्सपेक्टिव क्लियर हुआ हो, और साथ ही साथ आपको किताब क्या पढ़ना है उनके बारे में भी थोड़ा जानकारी मिला हो। यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपको किसी भी किताब में कुछ पढ़ने में अगर कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, आपने न्यूरो का कोई किताब उठा लिया, स्पोर्ट्स का कोई किताब उठा लिया, कहीं भी तरह का कोई भी तरह का दिक्कत आए, आप मुझे डीएम करो इंस्टाग्राम पे। जितना हेल्प कर पाऊंगा उतना मैं जरूर आप लोगों की हेल्प करूंगा। ठीक है, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करो। साथ ही साथ पढ़ो और अवेयरनेस फैलाओ, क्योंकि अवेयरनेस आज भी बहुत कम है। ग्राउंड लेवल पे काम करो आप लोग, और आप लोग बहुत अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट बनो, राइट। और वो तभी होगा जब आप पढ़ोगे, इन डेप्थ नॉलेज लोगे, आर्टिकल पे भी फोकस करो, किताब पे फोकस करो। ठीक है, और जो लोग अभी आप क्लिनिक सेटअप करने जा रहे हैं, उनके लिए एक स्पेशल एडवाइस, जी तोड़ के मेहनत करो, आप लोग बिल्कुल बहुत ऊंचे तक जाओगे। सो दिस इज इट, दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट यू शुड डू आफ्टर बीपीटी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। बाय बाय।